वसुंधरा सीएम बनेगी, ये सरकार गिरेगी, ये सरकार गिरेगी। मुख्यमंत्री रहेगा, भजनलाल मुख्यमंत्री रहेगा पूरे पास। ये आप 101% निश्चिंत आप सरकार आप देख लेना किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढही। मुख्यमंत्री हुई बनेंगी, वसुंधरा राजे बनेंगी, क्या दिक्कत है? और क्या? कब तक मुख्यमंत्री बन जाएगी वसुंधरा राजे? एक हफ्ते बाद शाह के सामने घुटने नहीं टेकेगी, बिल्कुल नहीं टेकेगी। रानी तो नहीं टेकेगी। गद्दार के साथ अगर गद्दारी होती है तो कौन सा बुरा काम कर रही है सरकार? तो राजस्थान में 101% सत्य है कि श्वास मस्त खो देगी। मैं तो शिवराज सिंह चौहान को मुबारकबाद दूंगा जो पीड़ित हैं। मिले डोम को डोम, राजा को राजा मिले ढोंग को ढोंग। पूरे देश में आग लगाए हैं तो इनके वहाँ पार्टी में लगे। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो राजस्थान के अंदर जो चुनावी परिणाम आए हैं और उसके बाद जो है भजनलाल को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया है और कल जो है शपथ ग्रहण होने वाली है, उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं चतुर्वेदी जी ये जो परिणाम आए, इसको सर माथे नहीं, ये ईवीएम और चुनाव आयोग और भाजपा के गठबंधन की। तो भाजपा को शुभकामनाएं देंगे? मैं भाजपा को नहीं शुभकामनाएं दूंगा। चुनाव आयोग के कायरपना पर, इसके बेईमानी पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बेईमानी पर और मोदी और शाह की कलाकारी पर मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने जनता के साथ धोखा किया है। जिस धोखाधड़ी को से ध्यान भटकाने के लिए देशवासियों को गुमराह करने के लिए आपने पार्लियामेंट में सुनियोजित ढंग से अपने सांसद प्रताप सिन्हा के सहयोग से आपने जो है ये धुआं बम जो भी में हमले की बात हमले की आपने पुनरावृत्त की है, क्या कारण है? अरे चाचा आप मत खोइए, रुक जाइए, सुन लीजिए। ये बताइए कल भजनलाल जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, उनको तो शुभकामनाएं दीजिए भाई। मैं उनको काहे शुभकामनाएं दूं? मैं तो वसुंधरा राजे को दूंगा जो इनकी बहुमत साबित नहीं होने देंगी। मैं तो शिवराज सिंह चौहान को मुबारकबाद दूंगा जो पीड़ित हैं, उनके जो सहयोगी विधायक हैं उस पीड़ा से इनको बाहर निकालेंगे। सरकार तो राजस्थान में 101 जो है % सत्य है कि औधे मुंह अविश्वास प्रस्ताव मैंने विश्वास मस्त खो देगी। आप कह रहे हैं भजनलाल बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप बताइए 69 विधायक कांग्रेस के हैं, 1 लोकदल का, 2 बसपा के हैं, 12 अन्य है, 84 होते हैं और 42 से 42 तो इनके पास है रजिस्टर्ड वसुंधरा राजे के पास 124 होते हैं। बहुमतवा कहाँ से सिद्ध करेंगे? तो वसुंधरा तो भाई साथ है ना बीजेपी के। किसने कह दिया? वो बगावत कर गई हैं। वो ज्योति राजे सिंधिया नहीं है, वो नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय जैसा बलात्कारी नहीं है और राजनाथ सिंह जैसा घुटने टेकने वाले नहीं हैं। वो तो मोदी शाह के सामने घुटने नहीं टेकेगी? बिल्कुल नहीं टेकेगी। रानी तो नहीं टेकेगी, काटनी है वो भी नहीं टेकेगी। अरे भाई कहा जाता है जो किसी का ना सुने वो जाट, और जो जाट की भी ना सुने वो जाठनी, तो जाठनी है वसुंधरा राजे। हाँ, राजपूत है? बिल्कुल नहीं, जाठों में ब्याही गई है। अच्छा, रियली कुर्मी है। तो ये जान लीजिए वो जाठनी हुई। तो जो हमारी नहीं खरीदी क्या? इन्होंने भी तो हमारी बनी बनाई सरकार खरीदी थी, मध्य प्रदेश में गिराई थी। अब हम पे चांस मिल गया, अब हम ले लेंगे बदला। अपने पति की भी नहीं सुनेगी, वो इनको क्या सुनेगी? दरअसल क्या है, बीमारी कहाँ है? जो अटल आडवाणी युग को समाप्त करना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। दरअसल भाई उनकी पार्टी का मामला है, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी को मंत्री बनाए, आपके पेट में क्यों मरोड़ा उठ रहा है? भैया बेरोजगारों की हालत देखे हैं कि कूद जा रहे हैं पार्लियामेंट में, मरने से भी नहीं डर रहे। कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी वाले ने तो नहीं बोला भाई उसको बना, उसको। आपको क्यों? अरे हमारे वहाँ बगावत नहीं हुई, हमारे वहाँ दूसरा विरोधी नहीं तैयार था, इनके वहाँ तैयार है। तो आपको मजा आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि दूसरे घर में लड़ाई झगड़ा हो? अरे आग लगे, ये पूरे देश में आग लगाए हैं तो इनके वहाँ पार्टी में लगे, तो हमको क्या जाता है? पूरे देश में लगाए आग।
आप बताइए कि बेरोजगार पार्लियामेंट में कूद जा रहे हैं नीलम। अगर ये बताइए कि कहीं आमिर खान होते, सलमान खान होते या सरदार दरबारा सिंह होते, तो सरदार दरबारा सिंह होते तो कहते खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया है। अगर आमिर खान या सलमान खान होते उसमें, या मेहरुन्निसा होती, तो कहते करे ये फिदाइनी हमला है, ISI के ये एजेंट है। बताइए, कल शपथ होने जा रही है, तो होने दीजिए शपथ, लेकिन वही होगा जो येदियुरप्पा की हाल हुई थी। याद है येदियुरप्पा का? येदियुरप्पा अविश्वास प्रस्ताव में फेल हुए, अवधि में गिरे और जा करके तुरंत इस्तीफा दिए, और इस जलालत को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी झेला है। तो आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ जो है एक विधायक खड़ा है? 42 से 50 विधायक खड़ा है, जो मुझे जानकारी तो है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाई फिर? अरे भाई डिक्टेटरशिप है, अब भेजो ना ईडी। तो आपको क्या लग रहा है, कब तक मुख्यमंत्री बन जाएगी वसुंधरा राजे? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद? बस बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं आपको एक बता हफ्ते रहा बाद जब आपसे दोबारा पूछेंगे तो क्या चेहरा दिखाएंगे? भाई साहब, वसुंधरा राजे घुटने नहीं टेकने वाली हैं। हाँ। वो बहादुर महिला हैं। हाँ। जब वो उनके खानदान के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने घुटने नहीं टेके, तो स्वतंत्रता संग्राम के विरोधी पार्टी के लोग हैं ना, ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं हमेशा। जो है हमारे देश के चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या सरदार भगत सिंह हो, उनके लिए उनके विपरीत अंग्रेजों के जासूसी करते थे, तालवे चाटने वाले हैं। तो वो भी तो उसी खेमे की है। तो गद्दार के साथ अगर गद्दारी होती है तो कौन सा बुरा काम कर रही है? जैसा को तैसा मिले, मिले डोम को डोम, राजा को राजा मिले, मिले ढोंग को ढोंग। तो आपको लग रहा है कि वसुंधरा राजे जो है खेल पलट दे? मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में भी यही हाल होगा। हाँ। थोड़ा समय लगेगा। हाँ। लेकिन वहाँ भी सरकार अवधि मुँह गिरेगी। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा सीएम मध्य प्रदेश? अब मामा तैयार है, मामा को आखिरी में बुलाना लग पड़ेगा। रहा है आपको मामा बनेंगे? मामा बन सकते हैं। हाँ। क्या दिक्कत आपको लग रही है अगर उन्होंने वहाँ पे अपना सीएम चेहरा बना तो किसी को बनावे क्या फर्क पड़ता? किसी को बनावे क्या फर्क पड़ता? हाँ। किसी को बनावे। तो चाचा क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है, ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम तो एकदम ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं पूरे देशवासियों की मांग है, मैं भी यही मांग करता हूँ कि जब तक बैलेट पेपर से काउंटिंग थी, ये हार रहे थे, ईवीएम ज्यों खुली त्यों मामला जो है इनके प्रति चला गया। इसका मतलब ईवीएम में झोल है। ईवीएम जो है बदली गई है। 99% ईवीएम चार्ज है। अरे मोबाइल भी 1 हफ्ता रख दो तो चार्जिंग समाप्त हो जाए। आज ही बोलो साहब, क्या कह रहे हो आप? ईवीएम में कुछ ठीक है? लोगों ने वोट गिरी है, ईवीएम में कहाँ गड़बड़ हो रही है? ईवीएम ठीक है यार, लोगों ने वोट गिरी है, चाचा कह रहे हैं गड़बड़ है। पैसा भगाया बीजेपी ने, पैसे से वोट आई है, इन्होंने पैसा नहीं खर्च करा है। अच्छा, पैसे का चुनाव है। वसुंधरा राजे क्यों नहीं सीएम बन पाई? भाई वो बन तो गई, जिसका नाम लिया वही सीएम बना दिया। वसुंधरा ही सीएम बनी है। हाँ। आप बताइए चाचा, कैसे देख रहे हैं जो राजस्थान में कल शपथ होने जा रहा है, भजन लाल मुख्यमंत्री बनते देखिए, हैं? भजन लाल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि इस देश की आधी आबादी जो है, आधी आबादी को गुमराह किया गया और एक शब्द नया इजाद किया गया कि ये शर्मा जी है, जो कि एकदम से जो वसुंधरा राजे जी का जो प्रेशर था इस सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल जो टाइट कर रखा था शिकंजे में, इन्होंने तुरंत शर्मा शब्द इजाद किया और एक तिलकधारी को जो आरएसएस की शाखा से निकला हुआ, उसको इन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। तो पूरी जनता को बीजेपी और आरएसएस के लोग मूर्ख समझ रहे हैं। जिस तरीके से जनता का माइंड वॉश करते हैं और इस देश की ईवीएम के अंदर हेराफेरी करके ये सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमेशा के लिए आगे तमाम इस देश के लोगों को। आपको लग रहा है वसुंधरा सीएम बन पाएगी अब? देखिए, वसुंधरा सीएम बनेगी,
और ये सरकार गिरेगी, ये आप 101% निश्चिंत आप मान लीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल भजन लाल गिरेगी। की सरकार गिर जाएगी। भजन लाल मुख्यमंत्री देखिए, रहेगा, देखिए। भजन लाल मुख्यमंत्री रहेगा पूरे 5 साल। वसुंधरा का बनाया हुआ सीएम है ये इनका दिमाग चल गया सारे लोगों का। हाँ कि मैंने ये फालतू के भाड़े के लोग हैं। हाँ हाँ आप बताइए। ये भाड़े के लोग हैं और ये इस तरह के लोग इस तरह की फालतू बातें करते रहते हैं। हाँ। लेकिन पूरे देश जग जाहिर है किस तरीके का प्रोपगंडा करके इन्होंने तमाम सारी इस देश की, चाहे छात्रों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की आपको बात हो, ऐसा क्यों महिलाओं लग की रहा है सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी, स्पष्ट है ना। जनता ने वोट ही नहीं दिया, ईवीएम से चोरी करके ये बने हैं, तो कैसे मान लेंगे हम लोग? ये तो नहीं चलेगी। तो आपको लग रहा है कि बहुमत जो है वसुंधरा के साथ है? बिल्कुल वसुंधरा के साथ है और गहलोत जी के साथ है। और ये सरकार आप देख लेना किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहेगी। चाचा कब तक क्या लग रहा है? 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर। जोई साहब आप बताओ, धर्मवीर जी है, क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है राजस्थान के अंदर? नहीं देखो, अभी तो इन्होंने जो महिला आरक्षण बिल लाए थे, अब महिला कहाँ चली गई? सारे मुख्यमंत्री तो जेंट्स बना दिए। तो महिला विरोधी है मोदी जी नहीं, क्या? वो है ही, वो तो ऑटोमेटिकली है। सारे मुख्यमंत्री कौन है आप बताओ? तो जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये कहने की बात है। वो 10 साल के लिए पेंडिंग में घेर दिया महिला आरक्षण बिल ला के। तो मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं। एक महिला बननी थी। अब ऐसा था जब चुनाव हो रहा था ना, अगर ये 45 सीटों पे कोई प्रचार करने भाजपा का आदमी नहीं गया, वो अकेले ही उन्होंने अपना वसुंधरा राजे ने ही प्रचार किया है। उसमें से 38 जाट जीत के आए हैं। हाँ। ये हमारे, देखो हम भी जाट हैं, ये हमारे राजघराने की हैं, नहीं समझ वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो धौलपुर राजघराना है जाटों का, हाँ। उसकी हैं ये, उसी में भी आई बहू है। है। हाँ बहू है हमारी। हाँ। उसके बाद में इनकी गुजरों में भी रिश्तेदारी है, लड़का भी आया है, लड़की दुष्यंत है जैसे जो MP सांसद है, वो भी है। जो वोट मिली है इनको, जो राजस्थान से जो वोट मिली है वो बिहार पे उसी पे मिली है। तो जाट गुजर हाँ बस वो कमांड करके मिली है। इन्होंने मिसगाइड करके बना, कोई बना दो, हमें किसी जाति से द्वेष नहीं है, लेकिन इन्हें पहले प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था। ब्राह्मण को बना रहे हो तो तुम पहले ही ब्राह्मण बोलते, नहीं समझ रहे, बाद में क्यों बोल रहे हो? तो अब क्या होगा, क्या लग रहा है? भैया जाट देखो मानेंगे नहीं, पलटा जरूर देंगे। 1 आध महीना वेट कर लेंगे। 38 जाट हैं भाजपा में जो आए हैं, और हमारे कांग्रेस के आएंगे, ये मिला मिलू के सब हम करके ये सरकार नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री हुई बनेंगे, वसुंधरा राजे बनेंगे, क्या दिक्कत है? और क्या, इन्होंने हमारी नहीं खरीदी क्या? इन्होंने भी तो हमारी बनी बनाई सरकार खरीदी थी, मध्य प्रदेश में गिराई थी। अब हम पे चांस मिल गया, अब हम ले लेंगे बदला। शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है राजस्थान चुनाव को लेकर हमने बातचीत थी कल, जो है वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ पर जो है शपथ ग्रहण होने वाला है। उससे पहले जो राय है वो हमने जो है लोगों की आपके सामने रखी। आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब